कटिहार के आजमनगर प्रखंड की बैरिया पंचायत के सिकटिया गांव का असद हत्याकांड एक बड़ी गुत्थी बन गया है। हर कोई इस हत्याकांड को लेकर अपने अपने कयास लगा रहा है। हालांकि इस मामले को दबाने के लिए मुखिया के दबाव पर पुलिस ने असद का शव दफना दिया था, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, अगर आप किसी के लिए बुरा करेंगे तो आप भी ऊपर वाले की मार से नहीं बच सकते। और यही हो रहा है असद हत्याकांड में लिप्त लोगों के साथ। हम आपको बता दें कि असद हत्याकांड आज से लगभग 2.5 महीना पहले 10 सितंबर को अंजाम दिया गया था। असद अपने घर से 60,000 रुपए लेकर एक बाइक खरीदने निकला था, लेकिन उसके दोस्त ने अपने पिता और अन्य साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को तालाब में फेंक दिया। अगले दिन शव को तालाब से निकालकर दफना भी दिया गया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। पीड़ित परिवार न्यायालय पहुंच गया, गुहार लगाई और सुनवाई भी हो गई। न्यायालय के आदेश पर 2 नवंबर को आजमनगर थाने में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद बारसूई एसडीओ आकांक्षा आनंद के निर्देश पर दफनाए गए शव को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए आज कब्र से बाहर निकाला गया। कोर्ट के इस आदेश के बाद पंचायत के मुखिया मोहम्मद तालिब की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। पीड़ित पिता ने अपने आवेदन में 3 लोगों को इस हत्या का मुख्य आरोपी बनाया है, जिसमें मुखिया मोहम्मद तालिब, 25 वर्षीय तसव्वर और तसव्वर का पिता 50 वर्षीय मोहम्मद तहज। तसव्वर वही लड़का है जो मृतक असद का दोस्त है और उसके साथ बाइक खरीदने गया था। हमारे आजमनगर संवाददाता नासिर ने बताया कि अब पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के बाद हो सकता है मुखिया मोहम्मद तालिब और बाकी अन्य लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमनगर थाना क्षेत्र के बैरिया पंचायत में है। यहाँ पर जो असद हत्याकांड है वो उसकी जो गुत्थी है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग 2.5 महीने पहले यानी 10 सितंबर को एक घटना घटी थी और जिसमें एक लड़का यानी असद आलम को किसी के द्वारा मार कर नदी में फेंक दिया गया था। ये उनके परिजनों का कहना है। उसी सिलसिले में बाकायदा पंचायती हुई और उस सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद उसको मिट्टी दे दिया गया, सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेकिन असद हत्याकांड का जो मामला है वो सुलझने का नाम अब तक नहीं ले रहा है, क्योंकि उसके कुछ दिन बाद उनके पिता यानी मृतक असद के पिता द्वारा थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है, जिसके बाद जो है पुलिस प्रशासन द्वारा 3 व्यक्ति को अभियुक्त बनाया जाता है, जिसके बाद से जो पुलिसिया कार्रवाई अभी भी जारी है। आज क्या कुछ हुआ, हमारे साथ ग्रामीण है, क्या कुछ हुआ आज यहाँ पर? हाँ, ये हुआ कि हमारे कब्रिस्तान से लाश उठा गया है। कितने दिन पहले मिट्टी दी गई थी? ऐसे ही 2.5 से 3 महीना होगा। 3 महीना पहले? हाँ। आज बॉडी उठाया गया? हाँ, आज बॉडी उठाया गया। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। आज क्या कुछ हुआ यहाँ पर? देखिए, तो प्रशासन आया और कब्रिस्तान में जो है पुलिस थाना से आया, करीब 20 पुलिस आया। उसके बाद लाश को उठाया पोस्टमार्टम के लिए और हम लोग को इंसाफ चाहिए। क्या वजह रहा होगा जो आज बॉडी को उठाने की नौबत आ गई? अच्छा, वजह यही हो रहा है कि हम लोग को बार बार वो धमकी दे रहा है, उन लोग जो मारा है। अच्छा। कि बोलता है कि ये को मारे और भी तुम लोग का घर में मारेंगे तो मारेंगे, यही 2 हफ्ता को हो चाहे महीना दिन बाद हो। ऐसे एफआईआर जो हुई है जिसमें जो उस एफआईआर में जो अभियुक्त है उसके द्वारा धमकी दी जा रही है? हाँ जी। अच्छा, धमकी दे रहा है कि फिर मारेंगे। तो हम लोग इसी के कारण जो कि जब मार रहा है कि वो बोलता है कि हम मारे हैं, तो इसी कारण पोस्टमार्टम के लिए लाश उठवाए। इसमें मुखिया का भी नाम संलिप्तता दिखाई जा रही है, उसमें क्या है मुखिया का? मुखिया जो है, मुखिया के पास गया था। अच्छा। तो बोला कि अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब लोग जो करना है करिए। पंचायती हुई थी? नहीं, पहले पंचायती नहीं हुआ था, मिट्टी देने के बाद पंचायती हुआ था। पंचायती हुआ? हाँ, पंचायती हुआ। तो क्या लगता है कि सोची समझी चाल हो सकती है एफआईआर करने के पीछे? नहीं, चाल नहीं है, हकीकत है। नहीं, सोच समझ के एफआईआर किया गया कि किसका नाम देना है किसका नहीं देना, ऐसा कुछ है? नहीं, सब एक नाम सही दिया है। क्या नाम था बेटा का आपका? आजमनगर थाना कांड संख्या 415 में 3 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। क्या है 3 लोग, कौन है?
कौन कौन है 3 लोग? तीन लोग आदिल है, दौलत है, वो तहजू है, तहजू का बेटा तस्वर है, 4 आदमी है। 4 आदमी है। मुखिया का पास गए तो इंसाफ मांगने, मुखिया कहता है कि बोले जाइए केस कीजिए। उसमें अभियुक्त के रूप में जो है मुखिया तालिब साहब भी हैं। क्या है, क्या मामला है इनका? क्या इस अपराध में वो शामिल है? हाँ शामिल है, किस तरह के अपराध में शामिल है? शामिल है। हम जब गए तो बोलता कि बोले कुछ पैसा लेके काम खत्म कर दो यही। तो पंचायती भी किया 2 रोज, पंचायती में नहीं माना तो कहता कि जाओ आप केस कीजिए। पंचायती कब की गई थी? जब दफना दिए थे तब या दफनाने दफनाने से का पहले? बाद 1 रोज बाद है। दफनाने से पहले पंचायती हुई थी? नहीं, 1 रोज बाद। कितने मरने के कितने दिन बाद तक आप लोगों ने 1 रोज बाद हुआ था पंचायती। दफनाया कब गया था? दफनाया 12 तारीख को, 10 तारीख को मरा था। हम लोग थे बाहर में ना, तब बाहर में मजदूरी कर रहे थे हम लोग। 12 तारीख को आ गए तब मर चुकी। ठीक, क्या नाम है आपका? मन्ना नालम। सर, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के द्वारा? प्रशासन के द्वारा इसमें जो कार्रवाई की जाएगी तो वो जो आगे के अधिकारी हैं वो करेंगे। हमको जो जिम्मेदारी मिली है वो जिम्मेदारी ये मिली है, जैसा कि मैं अनुमंडल पदाधिकारी बारसवी के माध्यम से मुझे दंडाधिकारी नियुक्त किया गया। दंडाधिकारी नियुक्त इस हेतु किया गया कि कबर में जो लाश है उस लाश को निकाल के उसको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जाए। तो मैं थाना आजमनगर के साथ, उनके दलबल के साथ हमने निकालने का काम किया। निकालने के पश्चात हमने उसको बोलेरो में लाद के पोस्टमार्टम के लिए कटिहार भेज दिया। मोहम्मद रिजवान आलम, अंचलाधिकारी आजमनगर। पुलिस अनुसंधान के बाद इस मामले में क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बात होगी। हमारे सहयोगी साथी गोपाल सिंह के साथ मैं नासिर आलम, KBC न्यूज। Welcome to Endeavor Global School, where roots are deep, dreams are high, and learning never ends.